नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। हरियाणा में अब इन लोगों को हर महीने मिलेंगे 2500 रुपए, सीएम मनोहर लाल ने की घोषणा। हरियाणा में अब थैलेसीमिया से ग्रस्त लोगों को भी बुढ़ापा पेंशन की तरह 2500 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे तथा इनके स्वास्थ्य जांच के लिए आवश्यक मेडिकल टेस्ट भी फ्री होंगे ताकि बीमारी के इलाज पर होने वाले खर्च का भार व्यक्ति के परिजनों पर न पड़े। यह घोषणा हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शनिवार को गुरुग्राम में समरस हिंदू मंच द्वारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में आयोजित रक्तदान शिविर के अवसर पर की। मुख्यमंत्री ने शिविर में उपस्थित थैलेसीमिया से ग्रस्त बच्चों व उनके परिजनों के साथ समूह चित्र करवाकर उनका मनोबल बढ़ाया। जेजेपी नेताओं के बीजेपी में शामिल होने से हरियाणा में सियासत हुई गर्म, गठबंधन में दरार की हुई चर्चा। हरियाणा में एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के बीच बेहतर तालमेल व संबंध बनाने के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन किया गया है, वहीं दूसरी ओर गुरुग्राम में आयोजित कार्यक्रम के दौरान जसपा के कुछ नेताओं को भाजपा ज्वाइन कराने के मामले से दोनों संगठनों में तल्खी बढ़ने की चर्चा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ की अध्यक्षता में लगभग 150 से 200 जननायक जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भाजपा ज्वाइन कराने का दावा किया गया। इसमें दुष्यंत चौटाला के विशेष सचिव रहे महेश चौहान सहित कई प्रमुख नाम शामिल हैं। इस ज्वाइनिंग के बाद कोऑर्डिनेशन के स्थान पर तल्खी बढ़ने की चर्चा शुरू हो गई है। इस पूरे घटनाक्रम से जननायक जनता पार्टी के नेता भी सकते में हैं। इस संबंध में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है कि जननायक जनता पार्टी भी उनके कार्यकर्ताओं को अपनी पार्टी में शामिल करती रही है। साथ ही यह कार्यकर्ताओं में नेताओं की मर्जी है कि वे किस पार्टी में सेवा करना चाहते हैं। कुल मिलाकर गठबंधन की राजनीति पर इस राजनीतिक हलचल का क्या प्रभाव पड़ेगा, यह आने वाला वक्त बताएगा। गांवों को जोड़ने वाले रास्ते होंगे पक्के, खट्टर सरकार ने मांगी लिस्ट। प्रदेश में 2 गांवों को जोड़ने वाली सभी सड़कों को सरकार द्वारा पक्का किया जाएगा। सरकार की ओर से मार्केट कमेटी व PWD से गांवों की जोड़ने वाली मार्गों की सूची मांगी गई है। सरकार की ओर से 2 गांवों को जोड़ने वाले सभी मार्गों को पक्का करने की तैयारी शुरू कर दी है। मार्केट कमेटी की ओर से 2 गांवों को जोड़ने वाले 5 से 6 क्रम के रास्तों को पक्का किया जाएगा। PWD यानी B&R के SDO ने कृष्ण यादव ने बताया कि महेंद्रगढ़ जिले के गाँव श्याणा से चांगरोड, श्याणा से बागोत, गुडा से गुडा की ढाणी, रसूलपुर से चेलावास, बसई से रामबास, सिगड़ा से सिगड़ा की ढाणी, नावा से सतनाली मार्ग पर कार्य शुरू करा दिया गया है। इसके अलावा 7 मार्गों की सूची बनाकर सरकार के पास भेजी गई है। सरकार की अनुमति मिलते ही काम शुरू कर दिया जाएगा। साथ ही अटेली खंड की बात करें तो अटेली खंड में 25 मार्गों पर सड़क का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। विश्वकर्मा जयंती पर सीएम मनोहर लाल खट्टर ने श्रमिकों को दी बड़ी सौगात, खोला घोषणाओं का पिटारा। गुरु द्रोण की नगरी गुरुग्राम में विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर राजकीय श्रमिक दिवस समारोह में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने श्रमिकों के कल्याणार्थ कई घोषणाएं की। उन्होंने 60 लाख से ज्यादा श्रमिक परिवारों के लिए मुख्यमंत्री परिवार स्वास्थ्य परीक्षण योजना की घोषणा की। इसके तहत ENT, ब्लड, शुगर, ECG आदि टेस्ट साल में एक बार निःशुल्क यानी फ्री होंगे। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में 200 श्रमयोगी क्लिनिक खोलने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एडवांस लाइफ सपोर्ट सुविधा युक्त 100 एम्बुलेंस प्रदेश में उपलब्ध होंगी। वहीं सामान्य स्वास्थ्य जांच के लिए 44 मोबाइल मेडिकल वैन चलाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना में लोन लेने के लिए श्रमिक परिवारों की अब गारंटी देने की जरूरत नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने कार्यस्थल पर असंगठित क्षेत्र के श्रमिक की मृत्यु पर 2.5 लाख रुपए की सहायता को बढ़ाकर 4 लाख रुपए की घोषणा कर दी है। विकलांगता में हर प्रकार की सहायता को दोगुना किया गया है। वहीं विकलांग बच्चों की सहायता को 2,500 प्रति माह से बढ़ाकर 3,000 रुपए कर दिया गया है। साथ ही मुख्यमंत्री ने एक और बड़ी घोषणा की कि अंत्योदय आहार योजना के तहत राज्य में श्रमिकों के लिए 100 कैंटीन खोली जाएंगी। इनमें 10 रुपए में श्रमिकों को भरपेट भोजन दिया जाएगा। अनिल विज का तंज, बोले हुड्डा की अब उम्र हो गई, अपना चश्मा ठीक करवाना चाहिए, आप कर रही है तमाशा। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर तंज कसते हुए कहा कि हुड्डा साहब की उम्र हो गई है और उन्हें अब अपना चश्मा ठीक कराना चाहिए। शुक्रवार को अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान मंत्री विज ने कहा कि भाजपा सरकार को किसान विरोधी कहने वाले कांग्रेस अपने कार्यकाल की बात करे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राज में तो महज 5-5 रुपए के चेक किसानों के खाते में आते थे। हमने राशि बढ़ाई और हर मामले में किसानों का साथ भाजपा सरकार दे रही है। अनिल विज ने कहा कि अभी जो मामला मुश्तरका मालिकान जमीन का है, इस मामले में कुछ किसानों ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की है। मामला कोर्ट का है और इसका अध्ययन कराया जा रहा है। भाजपा सरकार हर मामले में किसानों के साथ है। अनिल विज ने कहा कि आम आदमी पार्टी सारे देश में तमाशे कर रही है, राजनीति इनके बस की बात नहीं है। गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी ने भाजपा पर पंजाब में विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोप लगाए थे। वहीं दूसरी तरफ शैलजा के बयान पर अनिल विज ने कहा कि राहुल गांधी भारत को जोड़ने का काम कभी नहीं सोचते, देश को तोड़ना इनके DNA में शामिल है। सन 1947 में देश को आजादी मिली तो इन्होंने देश का बंटवारा करवाया और तब लगभग 2.25 करोड़ लोग विस्थापित हुए और लगभग 1 लाख लोगों की शहादत हुई।
आढ़तियों की अपील, मंडियों में फसल लेकर न जाएं किसान। ई नेम प्रणाली के विरोध में 19 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल। ई नेम प्रणाली के विरोध में 19 सितंबर से सिरसा मंडी सहित पूरे हरियाणा की मंडियों में अनिश्चितकालीन हड़ताल रहेगी। हड़ताल के दौरान अन्य मंडियों की तरह ही सिरसा मंडी में किसी प्रकार की फसल की बोली नहीं लगेगी, न ही कोई लेन देन होगा। इसलिए किसानों से अपील की जाती है कि वे 19 सितंबर से मंडियों में अपनी फसल लेकर न आए, ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। यह बात आढ़ती एसोसिएशन सिरसा मंडी के प्रधान मनोहर मेहता ने कही। बैठक को संबोधित करते हुए जिला मंडियों के प्रधान सुरेंद्र ने कहा कि सरकार आढ़तियों की मांगों को लेकर हठ धर्मिता अपनाए हुए है तथा आढ़तियों के व्यापार को बर्बाद करने पर तुली हुई है। ई नेम प्रणाली तर्कसंगत नहीं है, इससे आढ़तियों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। हरियाणा में अब बुलडोजर एक्शन, 30 आपराधिक मामलों में शामिल मां और 2 बेटों की प्रॉपर्टी को किया गया ध्वस्त। अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए फरीदाबाद पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। सरकार के आदेश अनुसार फरीदाबाद पुलिस ने इसी क्रम में बड़ी कार्रवाई करते हुए सेक्टर 20 कृष्णा कॉलोनी में अवैध तरीके से कमाई करके बनाई गई इमारत को ध्वस्त कर दिया गया है। इस अवसर पर उच्च अधिकारियों सहित भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा, जिनकी देखरेख में तोड़फोड़ की कार्रवाई शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न की गई। आसानी से कोई भी अपराधी अपराध की दुनिया को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता है, इसलिए पुलिस द्वारा अपराधियों पर आर्थिक प्रहार करके उनके अवैध धंधों को गहरा नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस चौकी सेक्टर 11 एरिया के कृष्णा कॉलोनी में महिला अपराधी माया व उनके 2 बेटों अरुण व तरुण द्वारा जुआ, लड़ाई झगड़े व नशा तस्करी से करके अवैध रूप से कमाई की गई संपत्ति को ध्वस्त किया गया है। कनाडा संसद के मुख्य पुस्तकालय में सुशोभित हुई भगवत गीता। कनाडा की राजधानी ओटावा में संसद भवन में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का संदेश संसद भवन में चलाया गया। वहीं इस मौके पर पवित्र ग्रंथ भगवत गीता को कनाडा के संसद के पुस्तकालय में सुशोभित किया गया। संसद पुस्तकालय की प्रमुख सुश्री सोनिया ने गीता महिषी स्वामी ज्ञानानंद और भारतीय मूल के कनाडाई सांसद चंद्र आर्य से संसद पुस्तकालय के लिए गीता प्राप्त की। इस अवसर पर स्वामी ज्ञानानंद ने कहा कि वर्तमान समय में भगवत गीता की प्रासंगिकता और भी ज्यादा बढ़ गई है। हर व्यक्ति को गीता को अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए। उन्होंने कहा कि गीता का संदेश हर काल के लिए प्रासंगिक है और ये हजारों साल से मानव को प्रेरणा देता आ रहा है। उन्होंने कहा कि हमें गीता का संदेश दुनिया के हर कोने तक पहुंचाना है। इसी उद्देश्य से यह कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। समारोह में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का संदेश भी पढ़ाया गया। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के मौके पर पार्लियामेंट हिल में सभी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस तरह के आयोजन कनाडाई लोगों को एक साथ लाते हैं और उन्हें अपनी विविधता का जश्न मनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। बिजली बिल सरचार्ज माफी योजना में उपभोक्ता नहीं दिखा रहे हैं रुचि। बिजली बिलों की सरचार्ज माफी योजना शुरू होने के बाद अभी तक डिफाल्टर उपभोक्ताओं ने इस स्कीम का लाभ उठाने में दिलचस्पी दिखाना शुरू नहीं किया है। हरियाणा के रेवाड़ी जिले के 80,000 से अधिक उपभोक्ताओं की ओर से निगम की करीब 63 करोड़ राशि बिजली बिलों के रूप में बकाया है, जिसकी सरचार्ज माफ करने के बाद वसूली का हिसाब किताब निगम लगा चुका है। इनमें डोमेस्टिक, नॉन डोमेस्टिक, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल व सरकारी उपभोक्ता शामिल है। इस योजना का लाभ शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे उपभोक्ता उठा सकते हैं जिनका बिल 31 दिसंबर 2021 तक बकाया था और अभी तक भी बिल बकाया चल रहा है। इस योजना का लाभ सभी श्रेणी के उपभोक्ता उठा सकते हैं। सोनाली मर्डर की जांच के लिए रिसोर्ट पहुंची सीबीआई टीम ने कमरे की वीडियोग्राफी करवाई, स्टाफ के बयान भी दर्ज किए। सोनाली मर्डर केस में सीबीआई की टीम ने अपनी जांच आरंभ कर दी है। शनिवार को सीबीआई की टीम ग्रैंड लियोनी रिसोर्ट पहुंची, जहां पर सोनाली आरोपी सुधीर सांगवान और सुखविंदर के साथ ठहरी हुई थी। टीम के साथ फोरेंसिक की टीम शामिल है। सीबीआई ने स्टाफ के बयान दर्ज किए हैं, साथ ही कमरे के अंदर और बाहर की वीडियोग्राफी भी करवाई है। सीबीआई की टीम गोवा पुलिस की जांच टीम से भी बातचीत करेगी, जिन्होंने इस मामले की इन्वेस्टिगेशन की है। साथ ही हिसार में आई 2 सदस्यीय टीम से संपत्ति के डॉक्यूमेंट और सोनाली की 3 डायरियां भी अपने कब्जे मिलेगी। बता दें कि सीबीआई बूथन कला में गई और सोनाली के परिवार से मुलाकात की। मकान खरीदने व निर्माण के लिए ले सकते हैं 2 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण। कुरुक्षेत्र के उपायुक्त शांतनु शर्मा ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से भवन एवं सह निर्माण श्रमिकों को कई प्रकार की सुविधाएं दी जा रही हैं। हरियाणा भवन एवं सह निर्माण श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा श्रमिकों की बेटी की शादी के लिए 51,000 रुपए की राशि कन्यादान के रूप में दी जा रही है। यह राशि श्रमिक की 3 बेटियों तक दी जाती है। इसी तरह मकान की खरीद अथवा निर्माण हेतु 2 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त ऋण तथा मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत श्रमिक की मृत्यु पर 5 लाख रुपए की सहायता राशि भी प्रदान की जाती है। उपायुक्त शांतनु शर्मा ने बातचीत करते हुए कहा कि बोर्ड द्वारा विधवा पेंशन के तहत 2,000 रुपए प्रति माह, मातृत्व लाभ के लिए 36,000 रुपए, पितृत्व लाभ के लिए 21,000 रुपए, कामगारों को 5 वर्ष में एक बार नए औजारों की खरीद हेतु 8,000 रुपए, पंजीकृत महिला कामगारों को उनकी सदस्यता के नवीनीकरण के समय साड़ी, सूट, चप्पल, रेनकोट, छाता, रबड़ मैट्रेस, बर्तन तथा नैपकिन आदि खरीदने के लिए 51 रुपए की राशि दी जाती है। इसी तरह कामगारों को साइकिल खरीदने के लिए 3,000 रुपए की वित्तीय राशि, जबकि महिला श्रमिक को सिलाई मशीन दी जाती है। पंजीकृत कामगार व उसके परिवार
परिवार के 4 सदस्यों को 4 वर्ष में एक बार धार्मिक व ऐतिहासिक स्थलों के भ्रमण हेतु रेलवे की द्वितीय श्रेणी व साधारण रोडवेज बसों का किराया दिया जाता है। पंचायती जमीन को लेकर हरियाणा सरकार का बड़ा कदम। हरियाणा की खट्टर सरकार ने सामलाती यानी पंचायती जमीन के विवाद का निपटारा करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। इस जमीन की मालिकाना हक के विवाद को समाप्त करने के लिए बीच का रास्ता निकालने में लगी खट्टर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की अवमानना से बचने के लिए आगे कदम बढ़ाए हैं। अब राज्य में इस जमीन पर मालिकाना हक सरकार का रहेगा और इस जमीन पर कब्जा कर चुके लोगों को हटाया नहीं जाएगा। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और वित्तायुक्त राजस्व वीएस कुंडू ने सभी जिला उपायुक्तों को लिखित आदेश जारी कर दिए हैं कि मुश्तरका और जुमला मालिकान भूमि का मालिकाना हक पंचायतों और स्थानीय निकायों के नाम कराया जाए। हालांकि इस आदेश में इस बात का कोई जिक्र नहीं किया गया है कि ऐसी जमीन पर काबिज लोगों को हटाया नहीं जाएगा। बता दें कि 1959 से लेकर 1962 तक संयुक्त पंजाब में चकबंदी के दौरान कुछ जमीन धर्मशाला, जोहड़, गोचरन सहित अन्य सामाजिक कार्यों के लिए छोड़ दी गई थी। इस्तेमाल की गई जमीन को शामलात कहा गया और जो जमीन इस्तेमाल नहीं हुई उसे मुश्तरका मालिकान व जुमला मालिकान कहा गया। इस्तेमाल नहीं हुई जमीन स्थानीय किसानों की साझी जमीन हो गई थी। हरियाणा में पंचायत चुनाव दिवाली के बाद संभव। हरियाणा में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में फिर देरी हो गई है। चुनाव कराने की अधिसूचना हरियाणा सरकार ने जारी की थी, मगर बाद में BC A कैटेगरी को आरक्षण देने के चक्कर में दिवाली से पहले चुनाव करने की योजना थी। हालांकि प्रदेश सरकार ने फैसला नहीं किया था। हरियाणा में पंचायती राज चुनाव को और स्थगित कर दिया गया है। सरकार आरक्षित सीटों का ब्यौरा नहीं दे सकी है। इसी वजह से राज्य चुनाव आयोग ने पूर्व निर्धारित समयावधि में चुनाव कराने में असमर्थता जताते हुए 30 नवंबर तक का समय मांगा है। अब मुख्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने एक बार फिर अपर मुख्य सचिव विकास एवं पंचायत विभाग को पत्र लिखकर 22 सितंबर तक आरक्षित सीटों का ब्यौरा देने का अनुरोध किया है। ऐसे में यह चुनाव के लिए बड़ा झटका है। अब दिवाली के बाद 30 नवंबर तक चुनाव होने की संभावना है। कन्या भ्रूण हत्या की पुख्ता जानकारी देने पर हरियाणा सरकार देगी 1 लाख रुपए का इनाम, गुप्त रखी जाएगी पहचान। हरियाणा में लिंग अनुपात सुधारने व कन्या भ्रूण हत्या जैसे अपराध को खत्म करने के उद्देश्य से एक बड़ा कदम उठाया गया है। हिसार के उपायुक्त ने स्वास्थ्य व संबंधित विभागों के अधिकारियों को अल्ट्रासाउंड केंद्रों की नियमित निगरानी तथा खराब प्रदर्शन करने वाले खंडों में विशेष अभियान चलाने की भी हिदायत दी है। बैठक के दौरान हिसार उपायुक्त उत्तम सिंह ने कहा कि कन्या भ्रूण हत्या की पुख्ता जानकारी देने वालों को 1 लाख रुपए की राशि से पुरस्कृत किया जाएगा। सूचना देने वाले शख्स की पहचान गुप्त रखी जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि अप्रैल 2021 से लेकर मार्च 2022 तक 5 लोगों को 1-1 लाख रुपए की इनामी राशि दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि ऐसे जघन्य अपराध करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और इनकी धरपकड़ के लिए स्पेशल अभियान चलाया जाएगा। 72 साल के हुए पीएम नरेंद्र मोदी 3036 दिन प्रधानमंत्री रहने वाले पहले गैर कांग्रेसी अब तक 103 करोड़ रुपए कर चुके हैं दान। 72 साल पहले यानी 17 सितंबर 1950 को नरेंद्र मोदी का जन्म हुआ था। गांधीनगर से 73 किलोमीटर दूर वडनगर में पैदा हुए थे। 7 अक्टूबर 2001 को 51 साल की उम्र में बिना विधायक बने ही मोदी गुजरात के 14वें मुख्यमंत्री बने। 4 महीने बाद फरवरी 2002 में राजकोट 2 विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में पहली बार विधायक चुने गए। 22 सालों में 14 साल वे गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और अब 8 साल से प्रधानमंत्री हैं। वहीं एक अन्य खबर की बात करें तो पूर्वी लद्दाख में चीनी सेना गोगरा हॉट स्प्रिंग में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC के पार अपने कब्जे वाली जगह से 3 किलोमीटर पीछे हट गई है। यह खुलासा मैक्सार्स टेक्नोलॉजीज की सैटेलाइट तस्वीरों से हुआ है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।